नमस्कार साथियों। तो आज है 20 मई 2025। बाजार आज बहुत ही खराब था, जहां पे पूरे फर्स्ट हाफ निफ्टी देखिए स्ट्रगल किया, सेकेंड हाफ में एकदम से स्लिप कर गया और आखिर में आज क्लोजिंग दिया 24,683 पॉइंट पे, लगभग 1.05% गिरावट के साथ। इसके पीछे देखिए मेनली दो ही वजह है। नंबर वन कॉज ये है कि देखिए बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक बहुत ही बढ़िया रिकवर होने के बाद ऑब्वियसली बात एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो वो प्रॉफिट बुकिंग देखिए आज हमें देखने को मिल गया। ये सबसे पहला रीजन। और दूसरा रीजन दोस्तों जो एक्चुअली आज बाजार को पुश किया नीचे की तरफ, वह है फिर से कोविड 19 की केस जो है इंडिया में बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल में खबर आया कुछ देश जैसे कि सिंगापुर हो गया, जैसे कि हांगकांग हो गया, जैसे कि चाइना जैसे देश के अंदर थोड़ा थोड़ा करके कोविड की केस रेज हो रहा है। वही सडनली आज लगभग सुबह के 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार एक्टिव केस की जो नंबर है इंडिया में वो 257 तक पहुंच चुका है और एक दिन पे लगभग 160 के ऊपर केस रिपोर्ट हुआ। और खास करके कुछ भारत की दक्षिण भारत की स्टेट्स जैसे कि केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में फिर से फ्रेश केस जो है रजिस्टर्ड किया गया है। जैसे कि एक बार थोड़ा सा मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं। ये देखिए महाराष्ट्र में टोटल 44, तमिलनाडु पे 34, या अदर स्टेट्स जैसे कि कर्नाटक पे 8, गुजरात में 6, दिल्ली में 3, ऐसे ही अलग अलग जैसे कि भारत की पश्चिमी भाग में हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, भारत की पूर्वी भाग में सिक्किम हो गया। इन सारे राज्य पे देखिए फिर से वही एक दो करके केस रिपोर्ट किया। और ये मैं कहूंगा एक सेकेंडरी रीजन है, बट मेन रीजन जो है आज बाजार को नीचे की तरफ पुश करने में ट्रिगर किया वो है एक प्रॉफिट बुकिंग होना। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता कि कल क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में। साथ में देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ, उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल बुधवार बाजार किस तरफ जा सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, सो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। तो देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। आप क्योंकि देखिए निफ्टी 50 इसके पहले लगभग 24,900 या 24,900 या 25,000 के ऊपर थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा था। आज क्योंकि फिर से स्लिप करके नीचे आ गया, तो इन मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से अभी जो वाइटल लेवल है निफ्टी के लिए 24,700, इन केस अगर ये लेवल क्रॉस करके नीचे तक पहुंच जाता है तो लगभग एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है लगभग 24,300 के आसपास। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया। वैसे दोस्तों अगर मैं आपको पूछूं आपका क्या ओपिनियन है कि कल बाजार किस तरफ जाएगा, तो प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए सेलिंग प्रेशर कुड इंटेंसिफाई इफ निफ्टी ब्रेक्स की सपोर्ट। कौन सी सपोर्ट? अगर इनके हिसाब से 24,500 निफ्टी दोस्तों ब्रेक कर लिया और साथ में बैंक निफ्टी 54,400 को ब्रेक कर लिया तो और ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। साथ में देखिए इन एनालिस्ट ने कुछ रेंज मेंशन किया जैसे कि 24,500 से लेके 25,000 की रेंज। ठीक है, यार इस टॉपिक को हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए आज भारत की बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटास, रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट पब्लिश हुआ जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप करके पेशेंसली देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, हाल फिलहाल में हमने देखा भारत की ज्यादातर जो इकोनॉमिकल डेटा काफी बढ़िया रहा, चाहे वो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा हो, जीडीपी डेटा हो या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस पीएमआई डेटा हो, पहले से काफी बेटर हो रहा है। और उसके पीछे जो कारण था कि लगातार ग्रोथ की या एफएस द्वारा लगातार इन्फ्लो भी में अच्छा खासा देखने को मिला। आज देखिए भारत की जो कोर सेक्टर की डेटा आउट हुआ अप्रैल महीने की, जो कि लगभग 8 महीने की खराब रहा। 8 महीने की दोस्तों एकदम लोएस्ट रहा, 0.5%, सिर्फ और सिर्फ आधा परसेंट। मतलब लास्ट महीने पे ये डेटा दोस्तों इससे काफी बेटर था। मतलब मार्च की महीने की डेटा जब अप्रैल का आउट हुआ था उसका जो ग्रोथ रेट था 4.6% और इस बार आउट हुआ है 0.5%। तो आप समझ सकते हो कि काफी कम हो गया, काफी कम हो गया। ठीक है, तो सडनली देखिए एक मैक्रो डेटा थोड़ा वीक होना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए भी। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट है दोस्तों, आप लोगों ने आई थिंक कि इस बुक को तो एटलीस्ट पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बट
नाम तो सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। इनका जो ऑथर है, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत ही फेमस एक लोग हैं। तो इनकी तरफ से देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि यूएस डेट जो है ना, डाउनग्रेड सिग्नल 1929 डिप्रेशन तक पहुंच सकता है। और साथ में निवेशकों को कहा कि देखिए बाई कीजिए गोल्ड, सिल्वर या बिटकॉइन को। अब देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग ओपिनियन होता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये बस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट आया है आपकी ट्रेड डील के ऊपर। इंडिया एक्सपेक्ट मल्टी फेज ट्रेड डील विथ यूएस एज स्टॉक प्रोसीड। तो यहाँ पे देखिए बातचीत तो चल रहा है, बट अल्टीमेटली कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है या ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बस यही मालूम पड़ा कि बातचीत हो रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए मूडीज की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, बेनिफिट फॉर इंडिया। अच्छा भारत को फायदा मिलेगा, हाउ इंडियन पोर्ट विल गेन फ्रॉम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के थ्रू देखिए भारत की जो पोर्ट्स है इसको दोस्तों बहुत फायदा मिलेगा। अब देखिए यही बात मैं आपको इसके पहले मल्टीपल टाइम्स कहा था कि देखिए चाइना की इकोनॉमी आज की डेट में ना, देखिए बाहर से चाइना अपने आप को कितने बड़े तोप, कितने बड़े कुछ दिखाने की कोशिश करे, बट अंदर ही अंदर ना चाइना की इकोनॉमी उतना भी स्टेबल नहीं है, उतना भी मतलब स्ट्रांग नहीं है। ये बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और जिस वजह से आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि चाइना हर बात पे क्यों भारत से डरता है। अब देखिए यहाँ पे डरने की कोई बात ही नहीं है। चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर, भारत की इकोनॉमी अभी अभी 4 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 5 गुना, भारत से 5 गुना। कोई यहाँ पे डरने की वजह नहीं है ना। नेक्स्ट 10 साल पे आराम से चाइना हमसे आगे रह सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि चाइना की इकोनॉमी ना अनसस्टेनेबल है, सस्टेनेबल नहीं है, कभी भी कोलैप्स कर सकता है, कभी भी कोलैप्स कर सकता है। और भारत की इकोनॉमी जो है ना वो दोस्तों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ठीक है, कोलैप्स करना बहुत मुश्किल है। तो चाइना इस बात को ही थोड़ा सा बोल सकते हो कि डरता भी है, और जिस वजह से बार बार इंडिया को पुश करने की कोशिश भी करता है। और यहाँ पे हाल फिलहाल में जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, भारत को बहुत फायदा मिलेगा, अलग अलग क्षेत्रों को फायदा मिलेगा, ईएमएस सेक्टर को, पोर्ट सेक्टर को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉक्सकॉन की तरफ से, फॉक्सकॉन टू एक्सपैंड इंडिया फोकस विद $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट देखिए, एक इंडिविजुअल शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $3 बिलियन या अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ दोस्तों फंड रेस करेगा भाया पब्लिक ऑफर और डेट इशुएंस के थ्रू, ठीक है। ये आज बाजार क्लोज होने के बाद का अपडेट है। कल दोस्तों एसबीआई की शेयर को नजर जरूर रखना। नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, इटर्नल मतलब जोमैटो, जो पुराना नाम था जोमैटो, अभी इटर्नल हो चुका है। तो जेफरीज की रिपोर्ट के हिसाब से आपको याद होगा दोस्तों, जो हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फॉरेन ओनरशिप के ऊपर कुछ रूल्स लागू करने का प्लान कर रहा है, ठीक है, अभी लागू तो नहीं किया बट करने का प्लान कर रहा है। और अगर वो रूल लागू हो गया तो जेफरीज के हिसाब से एमएससीआई जो वर्ल्ड इंडेक्स है उससे इसको एक्सक्लूजन किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और जिसके तहत इटर्नल की शेयर को लगभग $1.3 बिलियन की एक आउटफ्लो आपको दिखाई दे सकता है एफआईएस द्वारा। और जिसके चलते आज देखिए बाजार की सेंटीमेंट भी वैसे खराब था, और इटर्नल की शेयर और नीचे आके क्लोजिंग दिया, लगभग 4-5% नीचे, है ना। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। केपीआर मिल प्रोमोटर जो है मोस्ट प्रोबेबली कल अपना स्टेक सेल कर सकता है, लगभग 3.2% के आसपास स्टेक सेल कर सकता है, प्री मार्केट में आई थिंक होगा, ब्लॉक डील के थ्रू, और रेस करेगा ऑलमोस्ट 1196 करोड़ की शेयर, ठीक है। ये सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के हिसाब से ये न्यूज पब्लिश हुआ। नेक्स्ट दोस्तों मैं सुबह से वेट कर रहा था कि भाई एनएचपीसी की रिजल्ट कब आउट होगा। इवन हमारे जो छोटे वाली चैनल है, मतलब जो दूसरे चैनल, उस पर भी मैं आपको बार बार कह रहा था कि देखिए अभी तक तो आउट नहीं हुआ, अगर आउट हो गया तो आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा। तो फाइनली देखिए आज लगभग 9:45 के आसपास 9:44 पे रिजल्ट आउट हुआ। और दोस्तों आप अगर शेयर होल्डर है ना एनएचपीसी की, तो मैं कहूंगा पहला अप्रेजल देखिए, उसके बाद आपकी खुशी की ठिकाना नहीं रहेगा। पहला अप्रेजल देखिए, मैं फटाफट कवर करने की कोशिश करता हूं। पहले देखिए कंपनी की टोटल इनकम, कंपनी की टोटल इनकम ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर। करेंट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम आया 2,672 करोड़ रुपए। नोट करना, मैं फटाफट कवर कर रहा हूं। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 2,616 करोड़ रुपए, तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ। लास्ट ईयर पे मतलब मार्च 2024 क्वार्टर में टोटल इनकम था 2,320 करोड़। तो मतलब टोटल इनकम की सेगमेंट पे देखिए कंपनी बहुत ही बढ़िया काम किया इस बार, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद देखिए एक्सपेंसेस टैक्स सब कुछ भरने के बाद जो बचता है 11 नंबर पॉइंट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी अल्टीमेटली कंपनी कमाया कितना। दोस्तों इस बार कंपनी सबको खुश कर दिया, खास करके शेयर होल्डर है तो आप। कंपनी की नेट प्रॉफिट आया 919 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर वैसे ही काफी खराब था। 330 करोड़, 330 करोड़ से मल्टीफोल्ड होके 919 करोड़। इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अप्रोक्सीमेटली 49% के आसपास जंप किया। 605 करोड़ से बढ़ के 919 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो जिसके चलते कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस सब दोस्तों इंक्रीज हो गया। कंपनी की जो मार्जिन है वो भी ब्रॉड हो गया, इनकम इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट बढ़ा है। और उसके साथ साथ शेयर होल्डर के लिए एक और खुशखबरी, कंपनी इस बार डिविडेंड भी दिया है। फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया 51 पैसे, मतलब 0.51 रुपीस प्रति शेयर के हिसाब से। बाय द वे इस डिविडेंड की कोई एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट कंपनी मेंशन नहीं किया। कंपनी ने सिर्फ इतना ही कहा कि देखिए आगे एजीएम पे जब शेयर होल्डर द्वारा अप्रूवल मिलेगा तब ये 51 पैसे की डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, एक्स डेट रिकॉर्डेड उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। सो दोस्तों कैसा लगा एनएचपीसी की रिजल्ट आप सभी को कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है एनएचपीसी के लिए, वह है 90 रुपीज की लेवल। 90 रुपीज की लेवल अगर शेयर क्रॉस कर लिया तो शेयर में एक अच्छा रिकवरी हो सकता है टुवर्ड 100 एंड 110। ठीक है, सो कल इसके ऊपर नजर जरूर रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाइटल टॉपिक के ऊपर। जाने से पहले देखिए आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, तो देखिए अभी यूएस मार्केट ओपन हो चुका है। यूएस मार्केट मतलब यूएस में सॉरी अभी लोकल टाइम 1:06। डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वीक जो कि लग रहा था, बिकॉज आज सुबह से ही थोड़ा बहुत वीक चल रहा था। अभी आप देख सकते हो 0.20% नीचे चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, शुरू में जितना नीचे था अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर चल रहा है, बट फुल्ली रिकवर्ड अभी नहीं हुआ। एट द सेम टाइम नैस्डैक की पोजीशन 0.19% नीचे। तो मतलब डॉ जोन्स की बात करें या नैस्डैक की बात करें, दोनों ही टॉप इंडेक्स अभी नीचे चल रहा है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड यानी डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक ठाक पोजीशन पे है। क्रूड ऑयल भी कोई बहुत बड़ा हलचल अभी तक देखने को नहीं मिला आज। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा गिरावट हुआ दोस्तों, कल रात में याद होगा आपको 85.4 पे चल रहा था, अभी आप देख सकते हो 85.54, मतलब थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ। प्राइस इंक्रीज होना मतलब वैल्यूएशन डिक्रीज होना, कम हो जाना। ठीक है, अच्छा आप देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एरियर वर्शन अभी चल रहा है लगभग 1% नीचे। इन्फोसिस की एरियर वर्शन ऑलमोस्ट फ्लैट 0.27% नीचे। बाकी एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्शन लगभग 1.21% नीचे और आईसीआईसी बैंक की एरियर वर्शन लगभग 1% नीचे। वैसे आज इन सारे शेयर भी नीचे नीचे क्लोजिंग दिया था। अच्छा बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात अभी 10:38। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि पोजिशनल वाइज अभी तक मतलब ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो ठीक ठाक लग रहा है। मतलब आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उस हिसाब से अगर देखा जाए अभी देखिए मामला ठीक ठाक है। अब देखिए कल सुबह किस तरफ जाएगा वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना लास्ट को ट्रेडिंग सेशन में उठा के देखिए, मतलब रात में गिफ्ट निफ्टी बढ़िया, सुबह में निफ्टी में गिरावट हो रहा है। आप देख लीजिए फ्राइडे के दिन क्या हुआ, आप देख लीजिए लास्ट डे क्या हुआ, आप देख लीजिए आज क्या हुआ। गिफ्ट निफ्टी की अपडेट मैं आपको हर रोज रात को देता हूं, तब आप देखिए बढ़िया चल रहा है सब कुछ एकदम चंगासी। अभी आप देखिए थोड़ा बहुत नीचे। तो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी देखिए लगभग 24,838 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से तो बहुत ही बेटर पोजीशन पे, वहां से बहुत ही बेटर पोजीशन पे। ठीक है, अब कल सुबह तक दोस्तों किस तरफ जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा अब चलिए देख लेते हैं एफएसडीएस की कारोबार। दोस्तों आज वैसे एफएस द्वारा ह्यूज सेल ऑफ हुआ, ह्यूज। मैं आपको एक बार लिख के देता हूं नंबर, 10,016 करोड़ आज एफएस ने सेल किया, 10,016 करोड़। बट डीएस ने काउंटर जरूर किया, डीएस ने बाई जरूर किया, बट एफएस की बाइंग एंड सेलिंग दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इनफ्लो जितना होगा उतना अच्छी बात है। ठीक है, सो सडनली एफएस की मूड अगर चेंज हो गया तो वो बाजार के लिए खराब।
अब देखने होगा कल क्या होता है, ठीक है। आज तो फिलहाल सेल हुआ है। बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट तो नहीं है। और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे 0.20% नीचे आके, ठीक है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर चुका। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। नंबर 1 पॉइंट ये है कि देखिए कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले यूएस की जो फ्यूचर्स है, डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर ओपन हो जाता है। ट्रैक कर लेना जरूर ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में अंदाजा मिल जाए। दूसरा देखिए अभी देखिए क्योंकि यूएस मार्केट थोड़ा वीक चल रहा है तो आईटीज के ऊपर नजर रखना। और दूसरा ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने ओपन किया ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है। अब चलिए कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है। एक हो गया एकदम नीचे रेड कलर की लाइन और उसके ठीक ऊपर आपको दिख जाएगा ब्लू कलर की लाइन। ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट करता है 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और रेड कलर की लाइन 50 डेज की ईएमए को, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर अगर और ज्यादा गिरावट हुआ, देखिए सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल, देखिए अब इमीडिएट अगर हम बात करें रेजिस्टेंस एक ही है। इमीडिएट अगर हम बात करें निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस एक ही है, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे वीडियो उठा के आप देखिए मैं बार बार एक ही बात कहा था कि अभी निफ्टी 50 को बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 25,000 के ऊपर होल्ड करना। अनफॉर्चुनेटली आज भी देखिए 25,000 के ऊपर पहुंच गया था, हिट किया, नीचे आ गया वापस स्ट्रगल करते हुए, है ना। तो 25,000 की गोल तो है और यही रेजिस्टेंस है। बट इनकेस अगर नीचे मूव किया तो कहां तक जा सकते हैं, तो उसके लिए पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। तो देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे आप देखिए जो नीचे की तरफ 20 डेज की ईएमए ध्यान से देखना। आज जहां पे इंट्राडे लो टच किया, आज जहां पे निफ्टी इंट्राडे लो टच किया, वहीं पे देखिए 20 डेज की ईएमए। तो एक बात क्लियर है कि आज क्यों यहाँ पे सपोर्ट मिला, बिकॉज यहाँ पे 20 डेज की ईएमए था, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल गया। अब आप पूछेंगे सर इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है 24,610, ठीक है। ये कल के लिए सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल, क्यों मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज 20 डेज की ईएमए। अब मान लीजिए अगर ये लेवल भी स्लिप करके नीचे आ गया, कहां तक जा सकता है, तो एक दिन के चार्ट पैटर्न पे यहां पे आप देखिए जो 20 डेज की ईएमए के नंबर आ रहा है वो लगभग 24,480 के आसपास, नोट करना 24,480 के आसपास। तो ये हो गया आपका दूसरा क्रूशियल सपोर्ट लेवल। तो नीचे की तरफ सपोर्ट में आपको बता दिया अच्छे से, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एक ही है, एक्सप्लेन कर दिया 25,000 पे, ठीक है। सो निफ्टी 50 हो चुका है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में आज बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें ना, शुरू में गिरावट नहीं था। बैंक निफ्टी आज शुरू में 55,000 के ऊपर पहुंच गया था, याद करना। आज बैंक निफ्टी शुरू में 55,500 भी क्रॉस कर लिया था। उसके बाद क्योंकि एकदम से नीचे जो टॉप शेयर्स है उसमें गिरावट हुआ, सेल ऑफ हुआ, बैंक निफ्टी भी अल्टीमेटली नीचे आ चुका है। बट बैंक निफ्टी क्या किया कि 55,000 से बहुत नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दिया है 54,932 पॉइंट पे। कल मैं कहूंगा बैंक निफ्टी के लिए सेम, जैसे कि आपको मैं लास्ट काफी ट्रेडिंग सेशन में ही कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 55,000 के ऊपर होल्ड करना है बस, और कोई टास्क नहीं है, बस होल्ड कर जाए काम चल जाएगा, ठीक है। बट हाँ अगर इनकेस होल्ड नहीं कर पाता है तो लगभग 300-400 पॉइंट नीचे आराम से मान के चलिए, 300-400 पॉइंट अगर होल्ड कर जाता है तो ऊपर की तरफ वही 55,500 या 56,000 की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। सो क्लियर हो चुका है बैंक निफ्टी निफ्टी 50 अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न को बेस करके। बट जो बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ याद रखना कि देखिए बाजार बहुत ही वॉलेटाइल, वेरी वेरी रिस्की, गलती से एफएन ट्रेडिंग मत करना। इंट्राडे पुट कॉल बाई सेल होल्ड गलती मत करना, ठीक है। सो बाकी देखिए वीडियो, सीखिए समझिए, कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछिए, ओके। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुंच सके सूचना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।